सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है हमारे लेक्चर सीरीज का डे 5। आज हम बात करने वाले हैं टपल्स की। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक लिस्ट, वेरियस डेटा टाइप्स इन पाइथन जैसे कि स्ट्रिंग, और हमने कुछ बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स भी देखे हैं जैसे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। आज हम एक और डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम प्रेम से कहते हैं टपल्स। तो टपल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट बेसिकली कोई भी ऐसी एंटिटी होती है जो कि एनक्लोज होती है आपकी स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। तो टपल्स भी मैंने आपको कल बताया था कि टपल्स एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि एनक्लोज होती है आपकी स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, सॉरी, टपल्स आपकी इम्यूटेबल होती है, लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी जो कि हम चेंज कर पाएँ विद टाइम, और क्या नाम है, आपकी इम्यूटेबल ऐसी एंटिटी होती है जिसे हम विद टाइम जो है ना चेंज कर पाएँ। तो ये चीज़ भी हमने कल डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टपल्स में और आगे। एक्सक्यूज मी फॉर दिस। सो विदाउट अ ड्यू लेट्स गो टूवर्ड्स आवर स्क्रीन। मैंने सब कुछ पहले ही से खोल के रखा हुआ है। सो लेट्स गो। तो फटाफट से हम एक फाइल बना लेते हैं अपनी डे 4 की, और डे 4 पे हमें पढ़ना है यहाँ पे टपल्स। मतलब डे 4 इसमें है, बट इन रियलिटी जो है वो हमारा डे 5 चल रहा है। तो फिर हम आ गए हैं अपने टपल्स पे। तो लेट मी सी, पहले टपल्स क्या होता है। तो मैं एक सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेरिएबल असाइन करता हूँ टी नाम से, और मैं खाली एक आपका स्मॉल ब्रेसेस जो है इसमें दे देता हूँ। एंड इफ नाउ ओके, मैंने यहाँ पे प्लेन टेस्ट सेलेक्ट कर रखा है इसको। लेट मी चेंज इट टू पाइथन। ठीक है, पाइथन हो गया। नाउ इफ आई चेक द टाइप ऑफ टी, सो इट विल बी कमिंग एज अ टपल। क्यों भाई, अच्छा टी पाइप हो गया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर अ टाइपो। सो वी कैन सी जो इसका डेटा टाइप आ रहा है वो सिंपली टपल आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको लिस्ट में भी कि हम जैसे लिस्ट के अंदर हम कई ढेर सारे टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर पाते हैं, उसी तरीके से टपल के अंदर भी वी कैन स्टोर मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा टाइप। वी कैन गो विद दिस, you know, normal integers. We can go with either string, or we can go even with some list kind of data type if we want to, or we can go even with a tuple inside a tuple. So I can be like this. I can go and paste some dictionary also into it. फिलहाल डिक्शनरी मेरी एम्प्टी है, बट अगर मुझे इसमें मान लीजिए कुछ देना हो तो मैंने दे दिया नेम, एंड देन आई कैन गो विद दिस अगेन। लेट मी जस्ट प्रिंट आउट दिस टी। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल डेटा टाइप में इसमें स्टोर हो रखे हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे एक व्हाट यू से अ बूल, उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। अगेन इफ आई चेक दी टाइप ऑफ दिस टी, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड इट इज गोइंग टू बी योर टपल इटसेल्फ। अगेन इसमें आपको मैंने देखो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, पाइथन में लिस्ट बस इतनी सी थी, टपल भी बस इतना सा है। इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टपल के कुछ फंक्शन। तो टपल में भी जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे नॉर्मली हम स्ट्रिंग के साथ स्लाइसिंग कर पा रहे थे, हम आपका लिस्ट के साथ स्लाइसिंग कर पा रहे थे, सेम वी कैन डू विद दिस टपल ऑल्सो। तो अगर टपल के लिए हमें स्लाइसिंग करना हो, सेम चूज योर वेरिएबल, उसके बाद वी हैव टू जस्ट पास जस्ट पास द इंडेक्स। ओके, माय बैड। 0 से अगर मैं 3 तक चलाता हूँ तो मेरे पास जो भी एलिमेंट है 1 2 3 वो आ जाएंगे। अगर मैं यही चीज़ 0 से 4 तक चलाता हूँ तो मेरे पास इस टाइप से ये आ जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं रखता हूँ तो मेरे पास पूरा का पूरा मेरा टपल आ जाएगा। अगर इसी को मुझे रिवर्ट करना है, मतलब रिवर्स करना है, आई जस्ट पास -1 एंड माई टपल वुड बी रिवर्स। सो नाउ वन थिंग दिस, वी कैन इफ यू वांट टू ऐड 2 टपल्स दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो मैं एक और टपल बना लेता हूँ T1 नाम से, जिसको मैं पास कर देता हूँ से 10 11 एंड 12। नाउ देयर इज अ न्यू टपल कॉल्ड T2। अब इसमें मैं T प्लस T1 जैसे ही करूंगा और मैं T2 को कॉल करूंगा, वी कैन सी दैट यस बोथ ऑफ दीज टपल्स आर बीइंग एडेड। तो ये एक तरीका है जिससे हम चीज़ें, मतलब टपल को जब हमें 2 टपल ऐड करना होता है तो हम कर पा रहे थे। अब हम थोड़ा सा इसके एक आधी फंक्शन और देखते हैं, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो हमने लिस्ट में एक फंक्शन चेक किया था इंडेक्स करके। ओके, इंडेक्स करके, ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंडेक्स करके फंक्शन चेक किया था। सेम ऐसा ही फंक्शन हमारे पास एक्सक्यूज मी टपल्स में भी अवेलेबल होता है। जैसे अगर मान लो मैं टी डॉट इंडेक्स लिखूंगा और इसके अंदर फिर मैं पास कर देता हूँ से, क्या पास करूँ, मैं पास कर देता हूँ एक स्ट्रिंग जो कि है मेरा नाम,
अगर मैं इसको कराऊंगा तो मेरे पास इसका इंडेक्स आ गया है 3, और अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो जो मेरी लिस्ट की जो इंडेक्स है वो 0, 1, 2 एंड 3। तो इट वेरीफाइज कि हाँ मेरे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है हर्षित नाम का। अगर मैं यही चीज़ किसी और उसके साथ करता हूँ, किसी और एंटिटी के साथ जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, से इफ आई गो विद दिस, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि x नॉट इन टपल। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा इंडेक्स का जो भी मेरा एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब अगर इसी तरह मैं मान लीजिए मुझे कोई किसी भी एलिमेंट का काउंट देखना है, जैसे मान लीजिए मैं इस टपल को ही अगर, अब आप बताना ये क्या सही तरीका है। मैं एक टपल, या मेरे माउस का स्क्रॉल बार खराब हो गया है, आई हैव टू रिप्लेस इट, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली। कोई ना, तो इसको मैं यहाँ पे अगर मैं मान लो 3 3 3 3 3 2 1 ऐसे दे दूँगा, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करूँगा काउंट का, जिसके अंदर अगर मैंने 3 पास किया तो ये मुझे बता देगा कि मेरे 3 का काउंट कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ये इस 3 को कंसिडर नहीं करेगा, ये इस 3 को कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी टपल के अंदर है। तो दीज आर द थिंग्स विच दिस इज नॉट गोइंग टू कंसिडर। ये आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में ज़्यादा बताएगा। तो टपल में यार देखो है तो खैर बहुत सारी चीज़ें, अभी हम आगे जब फॉर लूप वगैरह पढ़ेंगे तो हम उसमें और भी चीज़ें इसके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ओवरऑल बेसिक्स के लिए आपका इतना बहुत है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ आइटरेशन वगैरह देख पाएंगे, इसके ऑल ओवर फंक्शन भी मेन ये दो यही हैं। ठीक है, बाकी अगर हम जब फॉर लूप पढ़ेंगे हम कैसे आइटरेट करते हैं, कैसे क्या होता है, हम ये चीज़ देख पाएंगे। उसके बाद हम एक स्पेशल से डेटा सेट पे चलते हैं जिसका नाम है सेट। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट टपल्स, वी आर गोइंग टू कवर, आई विल ट्राई टू कवर इवन सेट एंड डिक्शनरीज ऑल्सो इनटू इट। तो हम इसमें एक और चीज़ की फाइल बना लेते हैं, day 04 ऑफ सेट। सो अगर आपको ध्यान हो कि सेट क्या होता है, तो सेट सिंपली कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, कोई भी एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ यूनिक वैल्यूज़ हों। पाइथन के केस में सेट को लिखते हैं हम करली ब्रेसेस में। बस इसमें डिफरेंस ये होता है, डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस ये होता है कि सेट जो है इसमें हम नॉर्मली कोई भी ऐसे एलिमेंट पास करते हैं। इसमें अगर मान लो मैं 5 के बाद मैंने वापस से 4 3 2 1 दे दिया, और फिर मैं जब एस को कॉल करूँगा तो मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो केवल 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, इसके अंदर जितनी डुप्लीकेसीज हैं सेट सिंपली उसे रिमूव कर देता है। अगला, डिक्शनरी और सेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि डिक्शनरी के अंदर हमेशा की वैल्यू पेयर जाते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर हमेशा की और वैल्यू के फॉर्म में पेयर जाते हैं, वेयर एज आपका इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सेट के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ की वैल्यू पेयर ही भेजो। ठीक है, सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट्स लेता है और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर होता है, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। इफ आई वांट टू चेक द टाइप ऑफ माय सेट, इट इज़ गोइंग टू बी अ सेट, एज यू कैन सी। इसका हमने टाइप चेक कर लिया। इसका एक और फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर एस का कोई फंक्शन देखना है ऐड करके, तो मैं सिंपली ऐड के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 6, उसके बाद मैंने एस को यहाँ पे कॉल किया तो जो मेरा 6 है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है रिमूव का, रिमूव का पॉप भी है। ठीक है, रिमूव का अगर मैं रिमूव में डाल दूंगा 3, तो ये जो करेगा, ये क्या करेगा, ये मेरे 3 को सीधा यहाँ से रिमूव कर देगा। तो सिंपली वी कैन एक्सप्लोर दीज काइंड ऑफ फंक्शन। सेट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैंने नहीं देखा है अभी तक, जब से मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ मैंने कभी सेट का इतना प्रोमिनेंट यूज़ नहीं देखा है अपने डेवलपमेंट में। कहीं होता हो तो आई डोंट नो, बट जितना मैं जान रहा हूँ सेट का इतना प्रोमिनेंट यूज़ आई हैव नेवर सीन दिस थिंग। ओके, सो हमारा सेट और टपल हो चुका है, आइगन से हो चुका है। आई मीन कि आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, कि एग्जैक्टली टपल क्या होता है, एग्जैक्टली सेट क्या होता है, इसकी आपको बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने डे 4 में ही, या डे 5, टेक्निकली डे 5 बट डे 4 में ही, DICTIONARY.IPYNB। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज मच एज योर लिस्ट। ठीक है, तो डिक्शनरी और आपकी क्या नाम है, व्हाट यू से, लिस्ट आर फ्यू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक चीज़ और, अगर आप खाली मान लो खाली करली ब्रेसेस का अगर आप टाइप चेक करोगे, ठीक है, तो ये आपको हमेशा देगा डिक्ट।
ठीक। इवन फॉर द सेट, अगर आपकी कोई भी खाली डिक्शनरी है या खाली जगह पे आपके करली ब्रेसेस है, वो आपको हमेशा डिक्शनरी ही आउटपुट में देंगे। इवन आप यहाँ पे भी अगर एस को आप ऐसे पास कर दोगे और इसके अंदर अगर आप कुछ नहीं पास करते हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको मैंने, ठीक है, मैंने बोल दिया कि सेट के अंदर हमेशा यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर की वैल्यू सेपरेटेड पेयर्स होते हैं। तो if I write a variable which is having an empty set of curly braces, तो उसका टाइप क्या आएगा? तो उसका टाइप हमेशा ध्यान रखना, उसका टाइप हमेशा आता है डिक्ट। डिक्शनरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिक्शनरी को हम आगे कैसे लेके चलते हैं? डिक्शनरी इज अगेन अ म्यूटेबल थिंग, डिक्शनरी कैन बी म्यूटेटेड इन टाइम। तो डिक्शनरी और जेसन, जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ही कहते हैं मेरे ख्याल से उसे हम। तो जेसन और डिक्शनरी इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, उसमें कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। जावास्क्रिप्ट या अदर लैंग्वेजेस में हम उसे जेसॉन कह देते हैं, पाइथन के लैंग्वेज में हम उसे डिक्शनरी कह देते हैं। अगेन की वैल्यू पेयर्स हैं। अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, जैसे कि आपने पास किया है नेम, सो यू नीड टू हैव एनकोड्स ओवर हियर। डबल एनकोड्स की मैं बात डिक्शनरी में जानबूझ के इसलिए भी करता हूँ क्योंकि देखो होता गया है ना कि जेसन जो है वो डबल कोट्स पे ही सही काम करता है, सिंगल कोट्स पे जेसन कई बार फट जाती है। तो मान लो आप किसी ऐसे जगह काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पास आ जेसन रहा है या आ डिक्शनरी सेट का फॉर्मेट रहा है, या आपको एक्सपोज करना है डिक्शनरी को, ठीक है, और वो उधर से कंज्यूम होने वाला है जेसॉन के फॉर्मेट में। तो कई बार आप सिंगल कोट्स में खेलोगे तो होगा क्या, कई बार फट जाती है चीज़ें। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि व्हेन वी आर प्लेइंग विद डिक्शनरी, व्हेन वी आर यूजिंग डिक्शनरी, हम एंड कोट्स हमेशा डबल यूज़ करें, डबल कोट्स यूज़ करें, तब हमारी चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड रहेंगी। कीज़ आपकी हमेशा इसी टाइप से रहेंगी, स्ट्रिंग में रहेंगी, और यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू, कुछ भी आप जो भी वैल्यू चाहो वो पास कर सकते हो। नाउ इफ आई एम गोइंग टू चेक माय डिक्शनरी, तो मेरी जो डिक्शनरी है वो सिंपली मेरे पास इस फॉर्मेट में आ गई है। दिस डिफाइंस कि वी आर इनसाइड आर डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के भी बहुत फंक्शन अवेलेबल हैं। अगेन अगर हमें किसी भी डेटा टाइप के फंक्शन को अवेल करना है, वी एट फर्स्ट यूज द वेरिएबल या फिर उसका ऑब्जेक्ट कह दें, और फिर हम यूज करते हैं फुल स्टॉप को, विच गिव अस एक्सेस टू टू लुक इनसाइड ऑल द फंक्शन ऑफ व्हाट यू से इज क्या कहेंगे इसे, विच गिव अस एक्सेस टू लुक इनसाइड द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो अगर मान लो मुझे, अच्छा इस पे चलते हैं, अगर मान लो मुझे इसके अंदर कुछ ऐसे चेक करना है कि मेरी एज की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो मैं अगर डिक्शनरी के अंदर अपनी एज की वैल्यू चेक करना चाहूँगा तो आई कैन एक्सेस माई कीज इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, और आई हैव अ फॉर्मेट कॉल्ड डॉट गेट। ओके, डॉट गेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे एज पास करूँगा तो भी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बी, और यहाँ मैं दे देता हूँ ए, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ अपने नेम को, और एट द एंड ऑफ द डे मैं कॉल कर देता हूँ ए कॉमा बी को। तो मेरे पास आप देखो, मतलब मैंने ए कॉमा बी पास किया इसलिए मेरे पास इस टाइप में आ रहा है, वरना अगर मैं इंडिविजुअली पास करूँगा तो भी मेरे पास जो चीज़ें हैं वो ऐसे आ जाएंगी। मतलब मैं इनको चाहूँ तो प्रिंट करा के आपको दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपकी, देयर इज लाइक व्हाट ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि आपके पास अपनी कीज़ को एक्सेस करने का, इन्हें हम कहते हैं की, इन्हें हम कहते हैं वैल्यू। मैंने इसे की पेयर का वैल्यू होता है, आई मीन दीज आर द कीज। कोलन के इधर वाली चीज़ें, इसको हम कहते हैं की, माय बैड, और इधर वाली चीज़ें, राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को हम कहते हैं वैल्यूज़। तो की और वैल्यूज़ को एक्सेस करने का हमारे पास दो तरीका होता है। पहला तरीका है सिंपली बाय दिस, और दूसरा हमारे पास एक फंक्शन आता है डिक्शनरी का जिसे हम कहते हैं गेट, जिसकी मदद से हम इसमें चीज़ों को असाइन कर सकते हैं, सॉरी चीज़ों की वैल्यूज़ हम फैच, कीज़ की वैल्यूज़ हम फैच कर सकते हैं, कीज़ को पास आउट करके, किसी भी चीज़ की, किसी भी की वैल्यू चेक कर सकते हैं सिंपली की को पास करके। अब मान लीजिए मुझे कोई डेटा ओवरराइट करना है या मुझे कोई नया डेटा ऐड करना है, सो आई कैन सिंपली डू दिस वे ऑल्सो कि सरनेम, तो सरनेम में मैं दे देता हूँ अपना नाम, और जब मैं डी को कॉल कराऊंगा तो मेरे पास एक नया एलिमेंट जो है वो मेरी डिक्शनरी के अंदर एड ऑन हो चुका है, जिसे आप देख सकते हो सरनेम सिंगल। ये भी एक तरीका है डिक्शनरी को ओवरराइट करने का। अगर यही मान लो मुझे किसी की को ओवरराइट करना है
तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं यहाँ पे डी ऑफ एज को मैं यहाँ से करना चाहूँ 12 और उसको मैं अगर डी को प्रिंट कराऊंगा तो जो मेरी एज है वो ओवरराइड भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई नया एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर ऐड भी कर सकते हो। सेम तरीके से आप किसी ऑलरेडी रिटन वैल्यू को आप इससे वो भी कर सकते हो, ओवरराइड भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही सही तरीका है इन चीज़ों के साथ खेलने का, ठीक है। और ठीक है, हम एक D1 बना लेते हैं, न्यू डिक्शनरी, जिसको हम नाम देते हैं से ऐसे, और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ कि लोकेशन। तो लोकेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पे नोएडा, और क्या दिया जाए, से पिन कोड जो है उसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कुछ भी 201 310 से। पूरे गौतम बुद्ध नगर का अगर आपको पिन कोड देखना है 201 से लेके 310 के बीच में कुछ भी डाल दो, 201 301 से लेके 201 310 के बीच में कुछ भी डाल दो, ऑलमोस्ट गौतम बुद्ध नगर के सारे पिन कोड आपके पास आ जाते हैं। आपने D1 डाल दिया, कॉमा यहाँ पे लिख के मैं D2 भी प्रिंट करा लेता हूँ, सॉरी D2 डिफाइंड नहीं है, मैं D भी प्रिंट करा लेता हूँ। तो मुझे मिल गया। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मेरी जो D डिक्शनरी है, ये जो मेरी D डिक्शनरी है, इसमें मेरी जो दूसरी डिक्शनरी है एक्सटेंड, इसमें जो मेरी D1 है वो एक्सटेंड हो जाए। तो ये कैसे होगा, एक्सटेंड EXTEND, ओके सॉरी इसके अंदर फंक्शन नहीं होता है। इसको अगर हमें एक्सटेंड कराना हो तो मैं एक चीज़ पास कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पास कर दिया न्यू एलिमेंट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया अपनी एक नई डिक्शनरी। और जब मैं अपना डी प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था ओवरराइड करने के तरीके, जैसे मैंने आपको बता रखा था यहाँ पे कि हम ओवरराइड कैसे कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे जो बताया था न्यू एलिमेंट ऐड करने का तरीका, हम एक डिक्शनरी भी अपने एलिमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो अगर मान लो यहाँ पे मेरी कोई लिस्ट होती कि मेरी एक लिस्ट है जिसकी वैल्यू से है 1 2 3, और अगर मैं चाहूँ कि मेरी D1 ना हो के अगर मेरी यहाँ पे L हो तो भी L इज़ नॉट डिफाइंड, ओके लेट मी डिफाइन दिस L, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे D दूंगा तो अब आप देखो जो मेरी न्यू एलिमेंट की वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस, कि हमारी कीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, वो कीज़ की जो कीज़ जो है हमारी वो सेम नहीं हो सकती। अगर सेम होंगी तो वो ओवरराइट हो जाएंगी। जो भी आपकी नई वैल्यू आएगी उससे हमारी डिक्शनरी की जो कीज़ की वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा हमारे न्यू एलिमेंट में पहले हम एक डिक्शनरी पास कर रहे थे, बाद में हमने एक लिस्ट पास करी, तो इस समय ये दिखता है कि जो हमारी कीज़ की वैल्यू है वो जो है इसके अंदर ओवरराइट हो जाएगी। अब अगर हमें अपनी पूरी डिक्शनरी की, जैसे अगर मेरी मान लो डिक्शनरी ये है और इसकी अंदर अगर मुझे सारी कीज़ जाननी है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कीज़ करके। अगर मैं ये पास करूँगा तो मेरे पास डिक्शनरी की सारी कीज़ आ जाएंगी। सेम अगर मुझे सारी वैल्यूज़ जाननी है, अगर मैं वैल्यूज़ पास करूँगा तो मेरे अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अगर मुझे सारे आइटम जानने हैं, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, तो मेरे जो भी डिक्शनरी के अंदर एक प्रॉपर आइटम है की वैल्यू के सेंस में कि मेरा नेम क्या है, मेरा एज क्या है, मेरा सरनेम क्या है, मेरा न्यू एलिमेंट क्या है, ये आपको प्रॉपर एक फॉर्म में आपके सामने डेटा, मतलब ऐसे क्या नाम है, आप आइटम्स के एक फंक्शन लगा के, ये भी डिक्शनरी का इनबिल्ट फंक्शन है, आप इसकी मदद से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। यार ये फंक्शन सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। आइटम हो गया, पॉप अगर आप करोगे तो वही अगेन पॉप का, जैसे हमने बताया था कि पॉप क्या करता है, इट ऑलवेज टर्मिनेट्स द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स अंटिल एन इंडेक्स इज पास्ड। तो अगर मैं यहाँ पे डी को प्रिंट कराऊंगा, ओके इसमें मेरे को कोई ना कोई इंडेक्स पास करना पड़ेगा। इसके अंदर इंडेक्स नहीं पास होगा क्या, इसके अंदर डी डॉट पॉप, वेट इसके अंदर शायद मुझे की पास करनी पड़ेगी। तो इसमें सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो डिक्शनरी के अंदर जब भी हमें अपना पॉप फंक्शन यूज करना होता है, वी ऑलवेज नीड टू पास अ की इनटू इट, देन ओनली इट कैन एलिमेंट, इट कैन रिमूव और इट कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम योर एंटायर डिक्शनरी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगेन हमारी कीज आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी जो है आपकी
की जो है ये ओवरराइट हो गई है, ये म्यूटेट हो गई है। तो हमारी म्यूटेबल की जो डिक्शनरीज होती हैं हमारी वो अगेन म्यूटेबल होती हैं चीज़ों में, ठीक है। और इसके अंदर फिर आपके यही बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं। आगे इनमें हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, देखो मैंने ये जो चीज़ आपको बताई ना, यार एक तो इसका मेरे को माउस चेंज करना है पहले। जो मैंने ये चीज़ बताई ना, ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, ठीक है। प्रोमिनेंट एज इन ये मोस्टली यूज़ होने वाली चीज़ें। कई बार आप ऐसे समझो कि आपके पास कहीं से कोई कॉलम बनते हुए आ रहा है और आपके उस कॉलम के अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें पास हो रही हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको ये चाहते हो कि उस कॉलम के अंदर जो मैपिंग पहले से हो रखी है, मान लो आपने कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उस कोड के अंदर सीक्वल से डेटा उठ रहा है और सीक्वल से उठने के बाद उस पर्टिकुलर कॉलम से आप एक प्रॉपर जेसॉन बना रहे हो। और हो क्या रहा है कि आपकी उस जेसन के अंदर जो कॉलम पहले से आ रहा था किसी एक पर्टिकुलर जेसन के एलिमेंट, पर्टिकुलर किसी जेसन की के लिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेम को लेके चलता हूँ, इसके अंदर मान लो मेरे 10-20 कॉलम और होते और मैं चाहता कि जो मेरा नेम है इसमें ये हर्षित ना आके जो भी डायनेमिक नेम यूज़र दे वो आए, तो उस केस में ऐसी चीज़ें या फिर कुछ भी ऐसी वैल्यू जो मेरी टेबल से उठ के आ रही है, उस केस में ऐसी चीज़ें बहुत काम करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत हेल्पफुल होती हैं इफ़ यू डोंट वांट टू हार्ड कोड, you can take input also, और sometime you can use few of the functions जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। zip फंक्शन होता है और रो मैपिंग होता है, ऐसे करके कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में भी बहुत बेसिक लेवल पे देखा जाए तो इतना ही था। फर्दर व्हेन वी विल डिग डाउन इनटू द कोड वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट डिक्शनरी, लिस्ट, एंड अभी आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़नी है, वो भी हम आगे जब फॉर लूप और अपनी आगे की लूप्स पढ़ेंगे तब उसमें ये चीज़ें थोड़ी आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होंगी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियो शॉर्ट सो दैट आपको भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इतना दिमाग पे बोझ ना डालना पड़े पढ़ने के लिए। तो आई होप वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। टिल देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट विद वर्क टुडे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नए लेक्चर के साथ। तो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग, बाय बाय।